Hello student, I am Vinny sir. Today I am going to explain you chapter 8, A House is Not a Home, from your Moment textbook of grade 9th standard. This chapter is reflect the condition of the teenager. जब भी कोई एक बच्चा बड़ा होता है तो जो भी चैलेंजेस उसके लाइफ में आते हैं तो क्या वो उस चैलेंजेस से लड़ता है या उस चैलेंजेस से वो भागता है। ये इस स्टोरी में हमारे जो राइटर हैं जैन गैडियासो ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द स्टोरी एंड व्हाट ही इज़ गिवन हियर। नाउ दैट माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। ये जो मेरा पहला हाई स्कूल का ईयर था थोड़ा मुझे अजीब लग रहा था, इनकन्वीनियंट थोड़ा मुझे फील हो रहा था। आफ्टर लिविंग जूनियर हाई स्कूल at the head of my class with all the seniority of the upper grade level could afford me। और जब मैं अपने जूनियर क्लास को छोड़ रहा था, जूनियर हाई स्कूल को छोड़ रहा था, जहाँ पे कि जो मेरी क्लास थी वो पूरी हेड थी और पूरे सीनियर थी वहाँ पे मेरी क्लास। अब मैं सारे वो जो सीनियरिटी की जो चीज़ें होती हैं उसको मैं एंजॉय करता था वहाँ पे। इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन। अब मुझे इस नए स्कूल में जो मैं आया था हाई स्कूल में तो मुझे एज अ न्यू स्टूडेंट थोड़ा अजीब फील हो रहा था। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। ये जो स्कूल था वो मेरे पुराने स्कूल से दोगुना बड़ा था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वॉज सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। और सबसे ख़राब बात क्या हो रही थी कि जो मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड थे, जो मेरे प्यारे दोस्त थे, वो दूसरे हाई स्कूल्स में एडमिशन ले लिए थे, इसलिए वो दूसरे स्कूलों में शिफ्ट हो गए थे। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। और अब मैं एकदम अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम। मैं अपने उन पुराने टीचर्स को बहुत ज़्यादा मिस करता था, इसलिए मैं वापस भी जाता था अपने पुराने स्कूल में और उनसे मिलता भी था। दे वुड इनक्रेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन ए स्कूल एक्टिविटी सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल। वो हमेशा मुझे ये इंक्रेजमेंट देते थे कि मैं स्कूल के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करूं, जिससे कि मैं नए फ्रेंड्स बना पाऊं और वहाँ के न्यू स्कूल के एटमॉस्फेयर में अपने आप को कंफर्ट फील करा पाऊं। दे टोल्ड मी दैट, वो मुझे ये बोला करते थे, इन टाइम आई वुड एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड ऑफ लविंग माई न्यू स्कूल। अब वो कहते थे कि कुछ समय के बाद मैं अपने उसी न्यू स्कूल में जो एडजस्ट हो जाऊंगा और शायद मुझे वो जो पुराने स्कूल से जो मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा। देन आई हैड माई ओल्ड वंस, जितना मैं अपने पुराने स्कूल से नहीं कर पाता था। दे मेड मी प्रॉमिस दैट व्हेन द टाइम हैपन आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट दैम फ्रॉम टाइम टू टाइम। और उन्होंने मुझसे ये प्रॉमिस भी लिया था कि उन्होंने ये प्रॉमिस भी किया कि वो मुझे परमिशन देंगे कि मैं जब भी मेरा मूड करे या जब भी मेरा ऐसी इच्छा हो मैं उस पुराने स्कूल में आ सकता हूँ और उनको कब मिल भी सकता हूँ। ठीक है। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन वॉट दे वर सेइंग बट आई टुक सम कम्फर्ट इन इट नॉनदलेस। लेकिन मैं उनकी साइकोलॉजी को समझ सकता था कि वो क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं कंफर्ट जो था वहाँ पे फील नहीं कर पा रहा था उस नए स्कूल में। वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, बहुत ज़्यादा अभी समय नहीं हुआ था हाई स्कूल मुझे स्टार्ट किए हुए। एक दिन संडे आफ्टरनून को आई वॉज सिटिंग एट होम एट आवर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क। एक दिन मैं अपने घर में डाइनिंग टेबल के पास बैठा हुआ था और अपना होमवर्क कर रहा था। इट वॉज़ अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे। उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी और बाहर तेज़ हवा चल रही थी। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, और हमने अपने फायर प्लेस पे आग भी जला रखी थी। एज यूजल माई रेड टेबी कैट वॉज लेइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स। और जैसा जनरली जो कैट्स करते हैं, पेट करते हैं, जो मेरी टेबी कैट थी वो भी मेरे पेपर्स के ऊपर लेटी हुई थी। पोरिंग लाउडली, वो म्यू की आवाज़ तेज़ निकाल रही थी। एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट शेक, और वो कभी कभी मेरे राइटिंग पेन को हिट भी करती थी जैसे कि वो उससे खेलना चाहती हो। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो मेरे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी। आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन, मैंने उसको
जब वो बहुत छोटी थी तब मैंने उसको बचाया था। एंड सम हाउ सी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, और वो जानती थी कि मैं ही एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ जो उसके अच्छी लाइफ दे सकता था। माई मदर kept stoking द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म। मेरी जो मदर थी वो घर के फायर प्लेस में आग जलाने की कोशिश कर रही थी, जिससे कि जो घर है वो कंफर्टेबल फील हो, थोड़ा वार्म फील हो और हम वहाँ पे अच्छे से बैठ सकें। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज। तभी अचानक से मुझे कुछ ऑर्डरिंग महसूस हुआ वहाँ पे। एंड देन आई नोटिस्ड इट स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सेम्स ऑफ द सीलिंग्स। तभी मुझे ये महसूस हुआ कि जो धुआं है वो छत के सहारे नीचे आ रहा था। द स्मोक began to fill the room so quickly that we could barely see। और जो स्मोक था वो पूरे घर में भर गया था, जिससे कि हम बहुत मुश्किल से उस रूम में देख पा रहे थे। ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर। हमने बहुत मुश्किल से उस धुएं भरे रूम से अपने आप को खोजते हुए, डोर को खोजते हुए फ्रंट डोर तक आए। वी ऑल रैन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड। हम घर से निकल के दौड़ के बाहर यार्ड तक पहुँचे। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड। और इस तरीके से हम उस घर के बाहर आ गए थे। द होल रूम वॉज इनगल्फ्ड इन द फ्लेम। और पूरा जो घर का छत था वो आग के हवाले हो गया था। एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली। और आग जो थी वो बहुत तेज़ी से फैल रही थी। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट। मैं दौड़ के नेबर्स के घर जाता हूँ और उनको बोलता हूँ कि आप फायर डिपार्टमेंट को कॉल करो। वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इन टू द हाउस। और जब मैं ऐसा इन्फॉर्मेशन दे रहा था तभी मेरी मदर जो थी वो दौड़ के घर में अंदर जाती हैं। माई मदर दैन ran out of the house carrying a small metal box full of important documents। और मेरी मदर जो थी वो घर से बाहर दौड़ के आती हैं, उनके हाथ में एक मेटल का छोटा सा बॉक्स भी था जो हमारे घर के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट से भरा पड़ा था। सी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन। उन्होंने लॉन में उस बॉक्स को रख दिया। एंड इन अ गेज स्टेट। और थोड़ा सा ध्यान से देखने के बाद रैन बैक इन टू द हाउस। और फिर से वो घर के अंदर दौड़ के चली जाती हैं। आई न्यू वॉट सी वॉज आफ्टर। मुझे पता था कि वो उसके बाद क्या लेके आने वाली थी। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग। मेरे फादर उस समय मर गए थे जब मैं बहुत छोटा था। एंड आई वॉज सर्टेन दैट सी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन अ फ्लेम। और मैं ये जानता था कि जो मेरी मदर थी वो उनके पिक्चर्स को और आई न्यू वॉट सी वॉज आफ्टर। मुझे पता था कि वो इसके बाद क्या लेके आने वाली थी। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग। मेरे फादर उस समय मर गए जब मैं बहुत छोटा था। एंड आई वॉज सर्टेन दैट सी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हर हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स। और मुझे ये पूरा विश्वास था कि जो मेरी मदर थी वो उनके पिक्चर्स को और लेटर्स को उस आग के हवाले नहीं करने वाली थी। दे वर नॉट ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय। और यही वो चीज़ें थी जिससे मेरी मदर उनको याद किया करती थी। स्टिल आई स्क्रैम्ड एट हर, मॉम नो। और फिर मैं उनको ऐसा करते हुए देख के चिल्लाया, मॉम नो। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर व्हेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक। और मैं लगभग उनके दौड़ के पीछे जाने ही वाला था, तभी अचानक से मैं क्या महसूस करता हूँ, कोई बड़ा सा मजबूत हाथ है जिसने मुझे पीछे से पकड़ रखा है। इट वॉज अ फायरमैन। अब वो हाथ जो था वो एक फायरमैन का हाथ था। आई हैडंट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद फायर ट्रक्स। और मैंने ये तो अभी तक ध्यान ही नहीं दिया था कि जो हमारे घर के बाहर रोड थी वो पूरी तरीके से फायर ट्रक्स से भरी पड़ी थी। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रैब्स। मैं बहुत मुश्किल से उसकी पकड़ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। एंड येलिंग। और फिर मैं चिल्लाता हूँ, यू डोंट अंडरस्टैंड, आप नहीं समझ सकते। माई मदर इज़ इन देयर। मेरी मदर जो है वो घर के अंदर हैं। ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रैन इन टू द हाउस। वो मुझे अभी भी पकड़े हुआ था, जबकि दूसरे जो फायर फाइटर्स थे वो दौड़ के घर के अंदर जाते हैं। ही न्यू दैट आई वॉजंट एक्टिंग वेरी लॉजिकली एंड दैट इफ़ ही वर टू लेट गो आई वुड रन। ही वॉज राइट। तो वो ये जानता था कि और मैं ये जो अपने मदर को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ ये भी सही है मेरा एक्शन,
और वो उसको ये भी पता था कि अगर वो मुझे छोड़ता है तो मैं दौड़ के जाऊंगा, अपनी मदर को बचाने की कोशिश करूंगा, और वो सही भी था। इट्स ऑल राइट, दे शैल गेट हर, ही सेड। तब वो कहता है कि सब चीज़ ठीक हो जाएगा, वो उन्हें लेकर आ जाएंगे, तुम परेशान मत हो। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सेट मी डाउन इन आवर कार। उसने चारों तरफ से मुझे ब्लैंकेट से रैप कर देता है और अपने कार में मुझे बैठा देता है। सून आफ्टर दैट, इसके बाद अ फायरमैन इमर्ज फ्रॉम आवर हाउस। जो फायरमैन थे वो मेरे घर से बाहर आते हैं विथ माई मॉम इन टो। उनको, अपनी मदर को वो राइटर के मदर को लेके वो घर से बाहर आ जाते हैं। ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक। वो जल्दी से लेके उनको ट्रक की तरफ जाते हैं एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, और उनको ऑक्सीजन का मास्क लगाते हैं। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर। मैं दौड़ के उनके पास जाता हूँ और उन्हें गले लगा लाता हूँ। ऑल दोस टाइम आई एवर आर्ग्यू विद हर। और पूरे टाइम मैं उनसे यही बहस कर रहा था, यही बातें कर रहा होता था। एंड हेटेड हर वैनिस्ड एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर। और मैं उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा होता था कि आप उन लॉस होने वाली चीज़ों का जो माइंड में आपके बना हुआ है उस सबको निकाल दो, आप भूल जाओ कि कोई चीज़ लॉस होने वाली है। सी इज़ गोइंग टू बी ओके सेड द फायरमैन। तो फायरमैन कहता है वो जल्दी ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और सी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक। उन्होंने जो स्मोक है उन्होंने ब्रीथ ले लिया है उसका। एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सेट देयर ग्रीज। ऐसा कह के वो फिर से आग बुझाने के लिए हमारे घर की तरफ चला जाता है, और मैं और मेरी मदर वहाँ पे उसको गेजिंग करते हुए एक अमेज की तरह, आश्चर्य की तरह देख रहे होते हैं। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। और मुझे याद है कि मैं अपने घर को जलते हुए देख रहा था, और मैं ये सोच रहा था दैट इज़ कि अब वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है, और हम कुछ भी कर भी नहीं सकते थे। 5 hours later the fire was finally out। 5 घंटे लगे, अब आग पूरी तरीके से बुझ गई थी। Our house was almost completely burned down। हमारा घर जो था पूरी तरीके से जल चुका था। But then it struck me। लेकिन अचानक से मेरे माइंड में ये ख्याल आया, I hadn't seen my cat। मैंने अपने कैट को तो अभी तक देखा ही नहीं, वो कहाँ है? Where was my cat? मेरी कैट है कहाँ? Much to my horror, मैं लगभग डर में आ गया। I realized that she was nowhere to be found। मैंने महसूस किया कि वो तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। Then all at once it hit me। और तभी अचानक से मेरे माइंड में ये ख्याल आया कि the new school, the fire, my cat। अब ये जो उसके साथ, जब वो पुराने स्कूल से नए स्कूल में आया तो नया स्कूल भी उसको पसंद नहीं आता था ऑथर को, ये उसके लिए गलत हुआ था। फिर उसके घर में आग लग गई, ये और बड़ी गलती है। दूसरी कि उसकी अब कैट जो थी वो भी मिसिंग हो गई थी, तो बेचारे की जो पसंदीदा चीज़ थी वो सब उससे मिस होती जा रही थी। और इसको ऐसा सोच के जो ऑथर थे वो क्या कहते हैं कि आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंड क्राइड, और फिर वो रोने लगते हैं। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम। और वो कहते हैं कि इस समय मैं बहुत ज़्यादा लॉस से गुजर रहा हूँ। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट। और उस रात जो फायरमैन थे हमें घर के अंदर नहीं जाने देने वाले थे। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस। वहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा खतरा था। डेड और अलाइव, आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट। और मेरे मन में ये चल रहा था कि चाहे मुझे जिंदा या मरी हुई, मुझे मेरे बिल्ली जो कैट थी उसके बारे में पता चलना चाहिए, और उसके बिना तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं था। रिगार्डलेस आई हैड टू गो। लेकिन इसके बावजूद भी आई हैड टू गो, मुझे जाना ही पड़ा। वी पाइल इन टू द कार। हम जल्दी से कार के अंदर बैठे। वी जस्ट द क्लोथ्स ऑन आवर बैक्स। और जो हमारे पास कपड़े थे हम वही पहने हुए थे, वही हमारे पास थे। एंड अ फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट्स। और कुछ हमारे पास फायरमैन्स के ब्लैंकेट भी थे। एंड मेड आवर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट। और फिर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर की तरफ चल देते हैं उस रात वहाँ पर रहने के लिए।